आज जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं और आपके मेहनत पर विश्वास नहीं करते हैं, कल वही लोग दुनिया को बताते फिरेंगे कि आपकी और उनकी मुलाकात कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों आपको बड़े रहस्यों के बारे में पता चलेगी, जो दोस्तों आपके जीवन से रिलेटेड है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि दोस्तों आपके जीवन का कच्चा चिट्ठा है। यो कहे दोस्तों पूरा हिसाब किताब है। और दोस्तों आपको बस इतना करना है कि ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में से किसी भी एक संख्या के क्रम को आपको चुनना है और उसे अपने मन में याद रखते हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और फिर आप देखेंगे दोस्तों, जो भी संख्या आपने चुनी है उसके अनुसार मैं आपके बारे में जो भी बातें बता रही हूँ वे दोस्तों सच है या नहीं है। या दोस्तों इस संख्या के सामने या फिर दोस्तों आप किसी ऐसे इंसान के लिए संख्या को चुन सकते हैं जिसके जीवन काल के बारे में दोस्तों आप जानना चाहते हैं। और दोस्तों न सिर्फ इतना, मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि दोस्तों आपके जीवन में इन दिनों क्या परेशानियां चल रही है और किन मुसीबतों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और यदि आपको सफलता नहीं मिली है तो भविष्य में आपको कब सफलता मिलेगी और दोस्तों कितनी मिलेगी। और इससे भी दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि जीवन काल में दोस्तों आपको कामयाबी कब प्राप्त होगी। आपके हाथ पर दोस्तों इतने ज्यादा पैसे कब आएंगे जब दोस्तों आपको अपने आप में लगेगा कि हाँ मैं करोड़पति हूँ। क्योंकि दोस्तों अमीर बनना हर एक इंसान का सपना होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि इस संसार का सबसे बड़ा श्राप गरीबी है। ये सुनने में तो दोस्तों बहुत कड़वा लगता है, लेकिन दोस्तों सत्य है कि गरीब इंसान के इस संसार में कोई दोस्तों पूछताछ नहीं है, उसे जीवन काल में कोई इज्जत नहीं देता। और अमीर इंसान की हर एक जगह इज्जत होती है, वह अपना जीवन तमाम ऐशो आराम के साथ जीता है। इसी वजह से दोस्तों हर एक इंसान का सपना यह सपना होता है कि वह एक न एक दिन करोड़पति बने। तो दोस्तों आपको अपनी अंक संख्या याद रखनी है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगी कि दोस्तों आप कब अमीर बनेंगे और जीवन काल में कितना पैसा आप कमा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों वीडियो का हर एक भाग आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जिन बातों को दोस्तों आज तक आप नहीं सुन पाए हैं। यह दोस्तों कोई साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि दोस्तों बहुत प्रयासों के बाद इस तरह की जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है और फिर दोस्तों उसे वीडियो के रूप में आपके लिए दोस्तों पेश किया जाता है। बदले में सिर्फ हम आपसे इतना चाहते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई हर एक जानकारियों को जीवन काल में उपयोग कर अपने जीवन को सुंदर और सरल बना ले और जीवन काल में कामयाब हो जाए। यदि दोस्तों आप इतना कर पाते हैं तो दोस्तों हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमारी मेहनत वसूल हुई। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि दोस्तों पूरे मन के साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का जयकारा जरूर लगा दे और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। यह दोनों देवी देवता दोस्तों आपके पुकार को जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपको यह बता दे कि इस संसार में कर्म से बड़ा कोई शक्ति नहीं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में कर्म को प्रधान तो रखना ही होगा। याद रखिएगा दोस्तों सब कुछ कर्मों का खेल है। जो आप जीवन काल में कर रहे हैं वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो। इसलिए दोस्तों मनुष्य को अपने कर्मों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। न सिर्फ दोस्तों कर्म करने हैं, बल्कि दोस्तों जीवन में अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि दोस्तों बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना बेकार है। और यदि दोस्तों हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों आज जो हमें कष्ट लग रहा है वह दोस्तों हमारे कल के सुंदर भविष्य की नींव रख रहा हो। तो दोस्तों हंसते हुए ईश्वर को याद करते हुए इन कष्टों को प्रेम के साथ सहते जाइए, जीवन काल में आगे बढ़ते जाइए और ईश्वर के नाम लेते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए। और फिर एक न एक दिन आप ऐसा दिन देखेंगे कि एक नया सवेरा निकलेगा।
आपके जीवन में दोस्तों एक खूबसूरत सुबह होगी, जिससे कि आपके जीवन में फिर प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। हम जानते हैं कि जीवन काल में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इस तरह की बातें आपके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। आप कर्म को पहले से ही प्रधान मानते हैं और कर्म करने पर ही विश्वास रखते हैं। इसी वजह से दोस्तों आप पहले से ही जीवन काल में मेहनत कर रहे हैं। दूसरों से अलग बुद्धि आपकी चलती है, यूँ कहे आप सभी लोगों में से अलग हैं और अलग ही विचार रखते हैं। जहाँ दूसरे मस्ती मजाक के बारे में सोचते रहते हैं, घूमने फिरने के बारे में प्लान बनाते रहते हैं, तो आप सिर्फ अपने जीवन के गंभीर बातों के बारे में सोचते रहते हैं। तो आप अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करते हैं, फालतू चीजों को सोचकर अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। अब आपके जीवन में बड़े ही सुंदर और सकारात्मक बदलाव होंगे। बस जीवन काल में आपको सतर्क रहने होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके आसपास दुश्मनों की कमी नहीं और बुरी नजर लगाने वाले लोगों की भी कमी नहीं। तो आपको सावधान रहना है। शायद कुछ ऐसी गलतियां भी बताएंगे जिन गलतियों को आपको जीवन काल में नहीं दोहराना है। आपको शनि देवता का लिहाज रखते हुए अपने कर्मों को पवित्र रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों शनि देवता को इस कलयुग में कर्म फल दाता कहते हैं। यदि थोड़े से भी पाप कर्म अपने जीवन से जोड़ लिए तो दोस्तों आपको उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बिना उसका हिसाब दिए आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह शनि देवता का विशेष स्वभाव है। तो जीवन काल में हम आपको सिर्फ यही सलाह देना चाहेंगे कि दोस्तों आप बुरे कर्मों से दूर रहे, माता पिता का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे, छोटों को प्यार दे और कमजोर इंसान को भूल से भी सताए ना। जीवन काल में सबकी मदद करने की कोशिश करे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपनी सफलता को प्राप्त ना करे। दोस्तों आपकी जितनी क्षमता है सामने वालों की मदद करे और ज्यादा अपने बारे में ना सोचे, और इन सभी कर्मों के कारण आप शनि देवता का दिल जीत लेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी प्रकार के व्यसन से आपको दूर रहना है, गंदी आदतों से आपको दूर रहना है। ये सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लिए तो आप सफलता की उड़ान जरूर भरेंगे, क्योंकि इन सभी बातों को यूं ही हम हवा में नहीं कह रहे हैं। गहरी सोच विचार और अध्ययन के बाद हम इन सब बातों को आपसे कह रहे हैं। ये तो आपने चुना है 3-3-3। यदि दोस्तों आपने ईश्वर को साक्षी मान करके 333 चुना है, यानी कि 3-3-3, तो आपको बता दे कि 3-3-3 ऊर्जा का न्यूनतम रूप होता है। जी हाँ, अंक शास्त्र में 3, 6 और 9 3 ऊर्जा के अलग अलग स्तर होते हैं और 3 ऊर्जा का निम्न स्तर है। इसका मतलब तो यह नहीं है कि यह 3 नंबर कमजोर है। 3 का मतलब कम न समझे, यह बहुत ही स्थिर है, यह बहुत ही शांत है। इनके अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा पूरे नियंत्रण में है। यदि आपने 3-3-3 की संख्या चुनी है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में सब कुछ नियंत्रण में रहता है और जीवन काल में किसी के बहकावे पे आप नहीं आते हैं और बहुत मेहनत पड़ती है लोगों को आपको बहलाने फुसाने में, परंतु दोस्तों यह लोग आपके बर्ताव को बदल नहीं सकते हैं। और आपकी विशेष आदत है कि भले ही आपको सम्मान सामने वाला व्यक्ति दे या ना दे, आप दूसरों को सम्मान बहुत ही ज्यादा देते हैं। और जो इंसान समझदार है वह आपकी इज्जत इसीलिए करते हैं कि आप दूसरों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। जैसे आप सम्मान देते हैं बदले में ही आपको वैसे ही सम्मान प्राप्त होता है। परंतु दोस्तों आपको जीवन में बच के रहना है, क्योंकि आपके जलने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों आपकी सोच दूसरों से थोड़ी सी अलग है, जिस वजह से आपकी दूसरों से बहस भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि इन दिनों आप जिससे प्रेम करते हैं उनकी वजह से आपके आंखों में आंसू आने वाले हैं। साथ ही आपके घर परिवार से आप थोड़ा सा डांट मिल सकता है। यूँ कहे इन दिनों आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप जीवन काल में परेशान चलेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई में थोड़े से कमजोर हैं। यूँ कहे पढ़ाई तो आप बड़े करते हैं, परंतु आप जैसे ही उसे याद करने के बारे में सोचते हैं आप भूल जाते हैं। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं। और दोस्तों आपको खास बात हम आपको यह भी बता दें कि वैसे तो जीवन काल में आप अमीर बनना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन धंधे व्यापार से थोड़े से डरते हैं और मन में आपको थोड़ा सा भय रहता है। किसी भी व्यापार को करने से पहले आप 1000 बार सोचते हैं और ज्यादातर इन विचारों को आप स्थगित कर देते हैं, यानी कि त्याग देते हैं। और नौकरी की ओर आपका रुझान अधिक रहता है। आपको जीवन काल में संतान का सुख मिलेगा और शादी सच्चा प्यार आपको मिलेगा। बस ईश्वर पर 100% विश्वास बनाए रखें। और आप लोग नौकरी ज्यादा करते हैं, व्यापार पर कम ध्यान देते हैं,
और दोस्तों अधिकतर इनकी शादी 22, 26 और 28 की उम्र में होती है। आप जीवन काल में कड़ी मेहनत कीजिए, आप एक न एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे। इसी के साथ आपको यह बता दे कि जिन्होंने दोस्तों ईश्वर को साक्षी मान करके 666 को चुना है, 666 को चुना है, यानी कि 666 यह संतुलन का स्तर है, मध्यम ऊर्जा का स्तर माना गया है, यानी यह संतुलन का स्तर है। जिस इंसान ने इस अंक संख्या को चुने हैं वह इंसान बहुत ही ज्यादा संतुलित रहते हैं और कहा जाए दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। यदि संतुलित नहीं रह पाएंगे तो इंसान कंफ्यूज रहेंगे और तो यह निर्णय अपने दम पर नहीं ले पाते हैं और इन लोगों के निर्णय अक्सर दूसरे लोग लिया करते हैं और कभी कभी इनके निर्णय इनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, यानी कि दोस्तों यह लोग हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा इसका विपरीत रूप देखा गया है, क्योंकि 6 अंक को संतुलन का अंक कहा गया है। यदि ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि को जगा लेते हैं या किसी भी प्रकार से माँ सरस्वती की कृपा इनके ऊपर बन जाती है और ये अपनी बुद्धि को जगा ले तो ऐसे लोग कमाल के संतुलनकारी होते हैं। इनके घर में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं और किसी भी प्रकार के बुरे से बुरे स्थिति को संभाल लेते हैं और दोस्तों जीवन काल में सबको खुश रखना भी जानते हैं। इनके आने से घर दोस्तों जगमगा उठता है और ऐसे लोग कहीं नौकरी करते हैं तो बड़ी जल्दी पदोन्नति को प्राप्त करते हैं और मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं और अधिकतर ऐसा भी देखा गया है कि दोस्तों यह मैनेजर बनते हैं। और ऐसे लोग व्यापार करने के बारे में सोच तो यह लोग कमाल के व्यापारी भी बन जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर संतुलन मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान व्यापार को बड़े अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं और जहाँ जितनी जरूरत होती है वहीं एक्टिविटी को दिखाते हैं, उतना ही बोलते हैं, उतने समय तक ठहरते हैं और उतना ही बात करते हैं और अपना काम आसानी से निकलवा भी लेते हैं। और ऐसे लोगों का विशेष गुण यह होता है कि दूसरों से कैसे अपने काम को निकलवाना है इन्हें अच्छे तरीके से पता है और दोस्तों जो बातें हैं वह साफ साफ कह जाते हैं, सामने वाले को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, जो सही है वह सही है और तो यह दूसरों को दुख पहुंचाए बिना अपना कार्य आसानी से निकाल लेते हैं। इनके अंदर ये कमाल की खूबी है। भले ही दोस्तों पहले पैसों की तंगी जीवन काल में थी, परंतु अब ईश्वर के आशीर्वाद से आप बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाले और समाज में दोस्तों आपको बहुत ही इज्जत प्राप्त होगी। और ऐसे लोग बहुत कम उम्र से ही पैसा कमाने लग जाते हैं और रुपए पैसे को लेकर इनके मन में गजब सा आकर्षण होता है, यानी कि ये बचपन से करोड़पति लखपति बनने का सपना देखते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आगे पाठ पीछे सपाट जैसी कथा होती है, क्योंकि दोस्तों इनका ध्यान इधर उधर की बातों में भटकते रहता है। एकाग्रचित न होने की वजह से पढ़ाई लिखाई में इनका भविष्य सुंदर नहीं होता है। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखा जाए ऐसे लोगों का भविष्य बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और ऐसे लोगों को देखा जाए तो करोड़पति बनने का मौका नहीं छोड़ते हैं। इनमें दोस्तों 100 में से तो 70 से 75% करोड़पति बन जाते हैं। साथ ही दोस्तों इन्हें पहले पुत्री की प्राप्ति होगी। और दोस्तों विवाह की बात की जाए तो ऐसे लोगों का विवाह 25 से लेकर दोस्तों 35 सालों तक हो सकता है। 35 साल के उम्र में लगभग हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों जीवन काल में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दोस्तों समाज के कारण कई लोगों का दोस्तों बहुत जल्दी विवाह भी हो चुका है, यानी कि दोस्तों 17 से 20 साल के बीच में। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि घर पर आप हाथ पे हाथ धर कर ना बैठे, कड़ी मेहनत करे और जीवन को बदल दे। इसी के साथ दोस्तों यदि आपने ईश्वर को साक्षी मानकर 999 को चुने हैं, यानी कि 999 अंक शास्त्र में 9 संख्या को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अंक माना गया है, यानी कि ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर माना गया है। ऐसे लोग बड़े कमाल के ऊर्जावान होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इन्हें हिला पाना डिगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। यदि ऐसे लोग अपने मन में कुछ भी बातों को ठान ले तो यह पूरी दृढ़ता से उस कार्य को करने में लग जाते हैं और फिर यह दुनिया की किसी की बातों को नहीं मानते। और ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर तीव्र गुस्सा भरा रहता है। थोड़ी सी बातों से दोस्तों ये भड़क जाते हैं और ऐसे लोग अपना हर एक फैसला खुद ही लेते हैं, पर ईश्वर के आशीर्वाद से यह सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। परंतु इनमें कई लोग ऐसे हैं जो बुरी कार्यों को दोस्तों अपने जीवन में शामिल करते हैं। यह लोग अपने जीवन काल में रोते रह जाते हैं। इनकी जिंदगी कभी बदलती नहीं है। इनकी शादी 17 साल से लेकर के 36 साल के बीच में हो ही जाता है। और यदि दोस्तों यह जिस इंसान को प्रेम करते हैं, यदि उस पर किसी दूसरे की बुरी नजर पड़ गई तो उससे दोस्तों इतना ज्यादा विवाद हो जाता है कि
या दोस्तों मारने मिटाने के बारे में सोच लेते हैं। ये इंसान दोस्तों जितने ज्यादा शांत प्रवृत्ति के हैं उतना ही ज्यादा इनके अंदर क्रोध देखा जाता है। और यहाँ तक कि दोस्तों जीवन काल में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपनी शादी का फैसला यह लोग खुद ही लेते हैं। दोस्तों जीवन काल में आप मेहनत करिए, सब कुछ धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा। आपको दोस्तों सफलता भी प्राप्त होगी, सच्चा लव पार्टनर भी प्राप्त होगा और पूरे घर परिवार का सम्मान प्राप्त होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी और सफलता की भी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ईश्वर को याद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। दोस्तों इंसान को एक बार याद करने में भूल जाए, परंतु दोस्तों ईश्वर को ना भूले। ये ईश्वर दोस्तों आपकी जिंदगी को बदलेंगे। तो दोस्तों रोजाना ईश्वर के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर निकालें। आशा करते हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।